जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट की गिरावट। जब भी कभी मार्केट की गिरावट होती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि मार्केट की गिरावट का क्या कोई परमानेंट कारण है, टेम्परेरी कारण है, किस वजह से गिरावट हुई है, क्या गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है। चलिए उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर आज गिरावट हुई है 823 पॉइंट की, निफ्टी 50 के अंदर 253 पॉइंट की गिरावट हो गई है और निफ्टी बैंक के अंदर हुई है 377 पॉइंट की। और बात करें निफ्टी मिड 100 की बात करें तो लगभग 947 पॉइंट की, लगभग 1.60% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो आप देखेंगे जिन शेयर्स के अंदर जबरदस्त तेजी अभी देखने को मिली थी उनके अंदर 2-2, 3-3, 4-4% की गिरावट हो गई है। वो गिरावट किसी को भी पसंद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग हाई पर खरीदते हैं, लो पर खरीदने का किसी का मन नहीं है। जब मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो जाती है, लगातार 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक मार्केट गिरता रहता है, शेयर बड़े सस्ते हो जाते हैं, उस समय कोई खरीदता नहीं है। खरीदने का मन हर किसी का तभी होता है जब वो कैलकुलेशन की जाती है कि हाँ ये तो इतना भाग चुका है, ये तो इतना भाग चुका है, तब वो बढ़िया शेयर हो जाता है। अगर वो गिर जाए बहुत ज़्यादा तो आपको अच्छा नहीं लगता है। चलिए, गिरावट का कारण यहाँ पर आपका मन है जानने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि आज क्या है, एक्सपायरी। आज क्या है, एक्सपायरी। और एक्सपायरी वाले दिन आपको मालूम ही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है जी, क्या होता है। एक्सपायरी वाले दिन अचानक कुछ नीचे ऊपर की तरफ होता है जी। उससे फायदा क्या हो सकता है? उससे फायदा होता है बड़े प्लेयर का 10 गुना, 8 गुना, 9 गुना पैसा। उससे क्या फायदा होता है? बड़े प्लेयर का 8 गुना, 7 गुना, 9 गुना पैसा। समझ बात आई है? तो आज की गिरावट का सबसे बड़ा, देखिए, दो कारण में और आपको बताने वाला हूं बेबी। बड़ा ही कारण यहाँ पे रखते हैं, लेकिन उन कारणों का ऑलरेडी पहले से ही मालूम है। लेकिन फिलहाल अगर गिरावट का आप कारण जाने तो वो है कि आज बड़े प्लेयर को 10 गुना पैसा करना था अपना, 4 गुना पैसा करना था, 5 गुना पैसा करना था, जिसकी वजह से उसने मार्केट के अंदर गिरावट कर दी। ठीक है, तो पुट से जबरदस्त पैसा बड़े प्लेयर ने बनाया है। देख लेते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यार की पुट की बात करते हैं। देखिए, क्लोजिंग तो 111 की हुई है, लेकिन हम तो सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि जो ऊपर का लेवल है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। देखिए, बड़े प्लेयर ने 3 गुना का पैसा किया, 4 गुना, 5 गुना। देखिए, पैसा तो डबल भी बहुत होता है। एक दिन के अंदर या 3-4 घंटे के अंदर डबल पैसा हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी कम नहीं होता है। लेकिन कॉल पुट का खेल तो निराला ही रहता है। लो की अगर बात करते हैं तो 10, कितना, 10। हाई कितना मारा है, 195। कितना मारा है, 195। आप देख सकते हैं कि लगभग इसने 9 गुना पैसा यहाँ से कर दिया। कितना, 9 गुना पैसा कर दिया लोअर लेवल से हाई लेवल पे। और ये बात 1:30-2 बजे की बात स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी तेजी तेजी, मार्केट के अंदर नहीं, मतलब कि पुट के अंदर तेजी तेजी। पुट का मतलब है कि मार्केट अगर गिरेगा तब जाके पैसा बनेगा। ठीक है, तो समझ में बात आ गई। गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण आप समझ गए। देखिए, जब लो 250-300 पॉइंट की गिरावट नहीं होगी, वो भी कब, 1 बजे के बाद लगभग, जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर जाता है। सुबह नहीं, कभी कभी तो आप देखेंगे 2 बजे के बाद, कभी आप देखेंगे 2:30 बजे के बाद, और कभी कभी तो आप देखेंगे कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में इतनी बड़ी तेजी बन जाती है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी तेजी या गिरावट क्यों हो गई। देखिए, मैं तेजी की बात कर रहा हूँ, कॉल या पुट की। अचानक कुछ हो जाता है, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई कि आज के दिन ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और बड़ा प्लेयर इन चीज़ों का फ़ायदा ले लेता है। ठीक है, अब अलग दूसरे जो रीजन्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ट्रंप अपने से ही कुछ भी बोलता रहता है कि ट्रंप की डील हो चुकी है चाइना के साथ। कंफर्मेशन कुछ रहता नहीं है कि 55% तक का हमने टैरिफ लगा के रखा हुआ है। देखिए, किसी को लगता है कि 55% का टैरिफ से चाइना माल भेज पाएगा? 55% टैरिफ लगाने के बाद माल भेज पाएगा अमेरिका के अंदर? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरीके से देखने को मिलती रहती हैं कि यहाँ पे देखेंगे डन डील, जंप, यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीज़ें, देखिए है क्या, पहले आप मैटर समझेंगे। देखिए, यहाँ पर चाइना ने धमकी दी कि रेयर अर्थ्स, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर सेमीकंडक्टर या दुनिया भर की सारी चीज़ों के अंदर, इवन की मिसाइल बनाने के लिए भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये केवल बात करें तो 90% मार्केट शेयर चाइना के पास ही है इन रेयर अर्थ्स का। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उस पर क्या लगा दिया कि हम अपने अकॉर्डिंग ही एक्सपोर्ट करेंगे। ट्रंप हिल गया और ट्रंप ने अभी भी इस डील को
जुलाई के लिए एक्सटेंड कर दिया। यानी कि एक जो टैरिफ का खेल है ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर इस समय हो चुके हैं दंगे स्टार्ट हो चुके हैं। दंगों के पीछे का कारण क्या है? दंगों के पीछे का कारण है ये है कि कुछ एक ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत है, लोग वहाँ पर रहते थे, बाहर से आकर अलाउ कर दिया सरकार ने कि भाई अब आप यहाँ पर ही मजदूरी करते हैं, यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, अब वहाँ पर रहते हैं, उनके बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद वहाँ की उनको राष्ट्रीयता मिल जाती है कि भाई उसी कंट्री के अंदर आप रहने शुरू कर दीजिए, नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहली बात यह है कि नागरिकता मिलने के बाद वो वहीं पर रहना शुरू कर देता है। लेकिन ट्रंप यहाँ पर उनको क्या बोल रहा है कि भाई आप तो बाहर के रहने वाले हो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलिए। वहाँ पर एक इतने बड़े एरिया के अंदर, अमेरिका के एक बहुत बड़े एरिया के अंदर विदेशी लोग आकर रहना शुरू हो गए, उनके बच्चे भी हैं और उनको नागरिकता भी वहाँ की मिल गई है, उसके बाद भी उनको निकाला जा रहा है। तो क्या स्टार्ट हो चुका, वहाँ पर दंगे स्टार्ट हो चुके हैं। इवन कि देखिए बड़ी पूरा कह सकते हैं कि वहाँ पर इतनी बड़ी सेना को उनको कंट्रोल करने के लिए लगाया जा रहा है। जहाँ पर ट्रंप बोल रहा है कि हाँ विदेशों के अंदर कुछ भी होता है तो वहाँ पर ट्रंप पहुँच जाता है। अभी पाकिस्तान इंडिया का सीज फायर कराया किसने? ट्रंप ने अपने से ही बोलना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं है। ठीक है, तो ट्रंप जहाँ पर भी देखें कि हाँ मैं वहाँ का युद्ध खत्म करा दूंगा, वहाँ का युद्ध खत्म करा दूंगा। अब इंटरनल जब मैटर हो रहा है तो किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, ये भी एक बड़ा, चलिए वो इंटरनल मामला है, दिक्कत में खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की बुद्धि का समझ में किसी को नहीं आ रहा है। कभी वो एलन मस्क से लड़ाई करना शुरू कर देता है, कभी किसी के बारे में कुछ कहना शुरू कर देता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ट्रंप कब क्या कर दे किसी को मालूम नहीं है। ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, लेकिन ये सभी को मालूम हो चुका है। दूसरी बात कि ये टैरिफ काम नहीं करेंगे, ये टैरिफ काम करने वाले नहीं हैं, इनकी वजह से बड़ी दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात करें इन्फ्लेशन के डेटा की, अमेरिका का भी ठीक आया, आज इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा ठीक ही आया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इन्फ्लेशन के डेटा को लेके। और गिरावट का एक बड़ा कारण यहाँ पर और हो सकता है कि मार्केट के अंदर अभी हाल फिलहाल में ज़बरदस्त तेजी बनी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो क्या इसमें अलग है बताइए? कोई शेयर ज़बरदस्त भागा, उसके बाद उसके अंदर गिरावट हो रही है, तो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ भी डिफरेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक पॉइंट और है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी खबर देखने को मिल जाए बड़े कंट्रीज़ के बीच में, आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन जब लड़ाई नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अगर बात करें तो एक लड़ाई चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, नहीं ना। आप देखेंगे रसिया की भी लड़ाई चल रही है, लेकिन एक लड़ाई जो चल रही है वो एक लिमिटेड हथियारों से चल रही है, लेकिन वो हथियार अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब बड़ी बड़ी मिसाइलों का रूप उन्होंने ले लिया है। ठीक है, तो लगातार लड़ाई जो कंट्रोल होने वाली चीज़ थी वो कंट्रोल नहीं हो रही है। रसिया की यूक्रेन की लड़ाई लगातार बढ़ रही है। इधर की साइड में हम देखेंगे तो अभी तक जो इतना बड़ा लड़ाई चल रही है, इजराइल फंसा पड़ा है हूतीस के बीच में, हमास के बीच में, वो एक सबसे बड़ा कारण ईरान भी है, क्योंकि ईरान की लगातार सप्लाई चल रही है हूतीस को। देखिए ईरान चाहता है कि इजराइल जितना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा उसकी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन इजराइल को भी मालूम हो चुका है कि हमारा इस समय दुश्मन हूतीस को सप्लाई और हमास को जो इतने हथियार सप्लाई कर रहा है वो ईरान है। तो हकीकत में या फिर हमास दुश्मन हुआ या फिर हूतीस दुश्मन हुआ या फिर ईरान दुश्मन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय ईरान ही है और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। दोनों बड़ी कंट्रीज हैं और लड़ाई अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स पर। देखिए ईरान पहले से ही बोलता है कि अगर हम पे हम अटैक होता है तो हम न्यूक्लियर का भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन अभी मालूम नहीं है कि उसने न्यूक्लियर बना लिया नहीं बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इजराइल अपीयर्स रेडी टू अटैक्स ईरान ऑफिशियल इन यूएस। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पर देखेंगे कि ये खबरें देखने को मिल रही है। अगर ये लड़ाई होती है तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द मार्केट, ग्लोबल मार्केट, वो यूरोप का मार्केट हो, अमेरिका का मार्केट हो, डाउ जोन्स हो, ग्लोबली मार्केट के अंदर फ्यूचर्स को अगर हम चेक करते हैं तो गिरावट हुई है दिन के मार्केट की अगर बात करते हैं फ्यूचर्स
फ्यूचर्स के अंदर मार्केट चलता रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबली प्लस आज बड़ा मौका था पैसा कमाने का, प्लस बड़ी तेजी इंडियन मार्केट के अंदर भी बहुत सारे शेयर्स ने ज़बरदस्त तेजी दिखाई। फिर कुछ शेयर्स के अंदर गिरावट हो जाती है, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हो जाती है, तो मार्केट फिर ट्रेंड नीचे की तरफ करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि नीचे से जो गिरावट हुई है देख लें कि कितनी बड़ी गिरावट हो गई है। लोअर पॉइंट से अगर 40-50% की तेजी बन गई है तो फिर शांति के साथ उस शेयर में आपको बैठना है और देखना है कि गिरावट अच्छी खासी उसके अंदर हो जाए, तभी उसको पिक करना। अब ऐसा नहीं कि बस शेयर के अंदर तेजी बनती चली जा रही है, हम देख ही नहीं रहे कि लोअर लेवल से कितना भाग चुका। अब देखिए, आपने कोई शेयर पिक किया, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन पिक कहाँ किया? नीचे से जब वो 30-40-35% भाग चुका, आपने ऊपर 5% के लिए किया, आप 5% प्रॉफिट देख भी पाते, लेकिन आपका मन था 40% और लेने का, वो और थोड़ा सा भागा, फिर गिरावट नीचे की तरफ हो गई, आप कह रहे कि अच्छा खासा प्रॉफिट, तब गिरना भी शुरू हो गया। क्यों? जवाब तो आपको मालूम है, क्योंकि आपने मारी है ह्यूज क्वांटिटी, खरीदना था आपको कम। तो ओवरऑल मिला के सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है कहीं आगे बढ़े नहीं, इस चीज़ को लेकर अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है, लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो अच्छा खासा अगर प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कोई अलग बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, इतनी बड़ी तेजी होती है, एक दिन इतनी बड़ी गिरावट एक्सपायरी वाले दिन खासकर होती रहती है। एक्सपायरी वाले एक दिन पहले, एक्सपायरी वाले अगले दिन, वो छोड़ दीजिए एक्सपायरी वाली बात को, लेकिन गिरावटें होती रहती हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।